गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो आज हम करेंगे अपने यूनिट 1 के बचे हुए टॉपिक्स, दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन एंड फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए आइए, अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल डिसीजन की तो बहुत अच्छे से याद रखने आपने 3 तरह के मेजर फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। एक होता है हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वन इज आर डिविडेंड डिसीजन। मैंने क्या बोला? 3 तरह के फाइनेंशियल डिसीजंस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेने होते हैं और तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन। अगर मैं बात करूं फाइनेंसिंग डिसीजन की, फाइनेंसिंग डिसीजन का क्या मतलब है कि हमारे पास कौन कौन से फाइनेंशियल एसेट्स अवेलेबल हैं और कितनी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं? रिक्वायरमेंट ऑफ एस्टिमेटेड फंड, कि हमारी फॉर्म को एस्टिमेटेडली कितने फंड्स की ज़रूरत है, चाहे तो वो वर्किंग कैपिटल के लिए हो चाहे वो फिक्स सोर्सेज के लिए हो। क्लियर हुआ? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या हो जाता है? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म, कि फाइनेंस की कितनी ज़रूरत पड़ेगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो। शॉर्ट टर्म के लिए जनरली हमें वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की नीड होती है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए हो। लॉन्ग टर्म के लिए क्यों ज़रूरत होती है? फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, या फिर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए जिनकी टेन्योर 10 से 20 साल या उससे भी ज़्यादा चल सकती है। क्लियर हुआ? सेकेंड वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक बार हमने फाइनेंसिंग डिसीजन चुन लिया, कि हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कितने फ़ंड की ज़रूरत है, हमें शॉर्ट टर्म के लिए फ़ंड की ज़रूरत है या फिर हमें लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड की ज़रूरत है, फिर हम क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, किस रेट पर इन्वेस्ट करना है, और ज़्यादा रिस्की तो नहीं है वो इन्वेस्टमेंट जहां हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपने 2 चीज़ों को ध्यान में रखना है, एक रिस्क और दूसरा रिटर्न। रिस्क रिटर्न का प्रॉपर ट्रेड ऑफ होना चाहिए वाइल टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन से हमें पता चल जाएगा कि हम कितनी कॉस्ट पर मार्केट से पैसा उठा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या पता चलता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमने पैसा लगाना होता है, यहाँ तो हमने पैसा उठाया, मतलब पैसा इकट्ठा किया। इन्वेस्टमेंट में वो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो हमने लोन पर लिया, चाहे हमने डिवेंचर्स के थ्रू लिया, चाहे हमने प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू लिया, चाहे इक्विटी शेयर्स के थ्रू लिया। यहाँ से हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी फर्म की। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हमें क्या होगा? हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्ट करने के लिए हमें किस किस को कंपेयर करना पड़ेगा? हमारी एस्टिमेटेड रिटर्न को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। अगर एस्टिमेटेड रिटर्न को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं एस्टिमेटेड रिटर्न की, तो एस्टिमेटेड रिटर्न को आर डिनोट करेंगे, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसे किससे डिनोट करते हैं? के से। तो हमें कंपैरिजन करना है आर और के का। इन केस आर हमारा बड़ा है के से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन के, तो हम क्या कर देंगे? इन्वेस्ट कर देंगे वहाँ। इसके अपोजिट केस में अगर हमारा रिटर्न कम आता है हमारे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे? प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। वहाँ हमने पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं 10% किसी को दे रही हूँ ब्याज का, इंटरेस्ट का, मैंने जहाँ से फंड उठाया था, और मुझे 8% ही रिटर्न आ रहा है, तो मैं तो घाटे में चली गई ना, मेरा तो लॉस हो गया। तो वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। किस किस को कंपेयर करना है? आर को के से कंपेयर करना है। आर बड़ा आता है, ज़्यादा आता है, बड़ा आने का मतलब ज़्यादा आ रहा है, ये 12% आ गया, ये 10% है, तो हम क्या कर लेंगे? वहाँ इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर हमारा रिटर्न कम आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड मेजर डिसीजन जो हमारे होते हैं, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है? कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर चुकी है, प्रॉफिट अर्न करने के बाद डिविडेंड पॉलिसी डिसाइड करना
क्या डिविडेंड पॉलिसी के अंदर दो तरह के मेजर डिसीजंस होते हैं, वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स, क्या शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, और टू रिटेन इट इन द फर्म, या फिर इसे रिटेन करके रख लिया जाए ताकि इसे आगे आने वाले प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में लगाया जा सके। मैंने क्या बोला, डिविडेंड डिसीजन में दो तरह के मेजर क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेदर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सेकेंड वन इज वेदर टू रिटेन इट इन द फॉर्म। ठीक है, तो ये डिसीजन हमारे किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, हमारे पास आगे फ्यूचर में प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं या नहीं। इन केस हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं तो हम क्या डिसाइड करेंगे कि हमें अपने पास रिटेन करके रखना है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। और इन केस हमारे पास प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अवेलेबल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग इट्स शेयर होल्डर्स। आई होप ये आपको क्लियर होगा। तीन तरह के डिसीजंस बताए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड, तीनों इंटर रिलेटेड है। पैसा इकट्ठा किया, उसे इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं करना ये डिसाइड किया। ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ भी इस चार्ट में भी यही दिया हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसर्न विथ फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को एनालाइज करते हैं तो हम रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप देखते हैं। मैंने बोला ना, रिस्क भी इतना ज़्यादा मत ले लेना ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में कि आपको उतना ही ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ जाए। फिर आपने क्या देखना है, हमें रिस्क और रिटर्न को इस तरीके से रिलेशन बनाना होता है ताकि हम फर्म का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकें। क्लियर हुआ। फाइनेंसिंग डिसीजन जहाँ से पैसा उठाना है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जहाँ पैसा लगाना है, लगा भी दिया, लगाने के बाद प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है या नहीं, ये आ जाएगा हमारा डिविडेंड डिसीजन में। आगे हम बात करते हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, या फिर आपका आ जाए क्वेश्चन कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, एक फाइनेंशियल मैनेजर के क्या काम होंगे, तो भी आपने यही पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हैं। पढ़े एक एक करके। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल नीड। आ गया ना, फाइनेंसिंग डिसीजन में से सबसे पहले हमने क्या डिटरमाइन करना है कि कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स कौन कौन सी हैं। यहाँ पर दो तरह की फाइनेंशियल नीड हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म किसके लिए नीड होती है, वर्किंग कैपिटल, डेली की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। और लॉन्ग टर्म किस लिए नीड होती है, फिक्स एसेट्स देखने के लिए कि फिक्स एसेट के लिए कितने फंड्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स, कि हमारे पास फंड कलेक्ट करने के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ये भी हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं और हमारे पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज भी हो सकते हैं। अब लॉन्ग टर्म सोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या आ जाता है, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर आ जाते हैं, हमारे पास इक्विटी आ जाती है ना, प्रेफरेंस शेयर आ गए, इक्विटी आ गई, इसके अलावा हमारे पास डिबेंचर्स आ जाते हैं, इसके अलावा हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग आ जाती है, इसके अलावा हमारे पास लोन्स आ जाते हैं बैंक से। अगर हम शॉर्ट टर्म सोर्सेज की बात करें तो हम ये क्या करते हैं, ये सिंपल बैंक से पैसा उठा लिया कुछ टाइम के लिए, या फिर मनी मार्केट में चले गए, मनी मार्केट से पैसा उठा लिया। लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हम पैसा उठाएंगे तो हम कौन सी मार्केट की बात कर रहे हैं, कैपिटल मार्केट की बात कर रहे हैं। फिर हमने क्या करना है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है और इंटरप्रिटेशन करना है। फाइनेंशियल एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट, कि अब पैसा तो हमने सोर्स भी देख लिया और फाइनेंशियल नीड्स भी देख लिया, अब हमने उसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर फाइनेंशियल एनालिसिस करना पड़ेगा, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस करना पड़ेगा, रिस्क और रिटर्न को मैच करना पड़ेगा। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में क्या होता है, हम ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं कि ऐसा पॉइंट जहाँ कंपनी को ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, हम कम से कम ऐसे पॉइंट पर तो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उससे ज़्यादा क्या होगा कि जहाँ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा हमें रिटर्न मिले वहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर डिसीजन, कि हम लंबे टाइम के लिए जब कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत लार्ज अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसे डिसीजन इरिवर्सिबल होते हैं कि एक बार डिसीजन ले लिया तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो होते हैं हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन। कैपिटल बजटिंग डिसीजन में हमारे पास दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं और लिमिटेड फंड्स होता है। दो या दो से ज़्यादा प्रोजेक्ट में से कौन से प्रोजेक्ट से हमने पैसा लगाना है ये डिसाइड करना, और इसके लिए हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं जो मैं पहले भी आपको डिटेल में करा चुकी थी। डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक्स भी थी,
3 डिस्काउंटेड कैश फ्लो टेक्निक मैंने आपको कराई थी और 2 मैंने आपको कराई थी ट्रेडिशनल टेक्निक्स। नेक्स्ट आता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है कि डे टू डे रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन को जिस फंड की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फंड। फिर आता है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल, कि प्रॉफिट कमा लिया, उसके बाद प्रॉफिट को प्लान करना कहाँ कहाँ से किस किस सोर्स से हमें कितना प्रॉफिट आ सकता है, फिर उसे कंट्रोल करना कि एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स ना हो या फिर हमारी जो फाइनेंसिंग की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा ना चली जाए। उसके बाद डिविडेंड पॉलिसी बनाना। डिविडेंड पॉलिसी में क्या आ जाएगा, यही 2 क्वेश्चन, either to distribute the dividend or to retain it। तो ये कुछ फंक्शनल एरियाज हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, जिसे हम बोल सकते हैं फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर भी बोल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।